गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं जो मुख्यतः दो भागों में विभाजित हैं, पूर्व खंड और उत्तर खंड। पूर्व खंड का उद्देश्य मनुष्य को धर्म, पूजा पद्धति और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षित करना है। इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्म का महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना भगवान विष्णु की इच्छा और उनके सहयोग से ब्रह्मा और शिव द्वारा हुई। विष्णु जी इस सृष्टि के पालक और संरक्षक हैं, जबकि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता और शिव इसके संहारक हैं। सृष्टि की रचना के लिए भगवान विष्णु ने अपनी योग माया शक्ति का उपयोग किया, जिससे पंचमहाभूत और अन्य तत्व उत्पन्न हुए। सृष्टि की शुरुआत अनंत जल में शेषनाग पर विश्राम कर रहे भगवान विष्णु से होती है। उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के आदेश पर सृष्टि के निर्माण का कार्य आरंभ किया। भगवान शिव ने सृष्टि को संतुलन प्रदान करने के लिए संहारक का कार्य संभाला। सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की उत्पत्ति हुई। ये सभी तत्व भगवान विष्णु के विभिन्न अंगों से प्रकट हुए। इन तत्वों के संयोजन से समस्त सजीव और निर्जीव वस्तुओं की रचना हुई। ब्रह्मा ने विभिन्न प्राणियों की सृष्टि की, जिनमें देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी और अन्य जीव शामिल हैं। सभी प्राणियों को उनके कर्मों के आधार पर जीवन और मृत्यु का चक्र प्रदान किया गया। गरुड़ पुराण में समय को अत्यधिक विस्तृत और गूढ़ तरीके से समझाया गया है। इसे युग, मनवंतर और काल चक्र में विभाजित किया गया है। सृष्टि 4 युगों में विभाजित है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का समय और उसके गुण अलग अलग हैं। सतयुग धर्म का 100% पालन, त्रेता युग धर्म का 75% पालन, द्वापर युग धर्म का 50% पालन, कलयुग धर्म का केवल 25% पालन, जिसे चतुर्युग कहते हैं। 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर मिलकर एक कल्प का निर्माण करते हैं। एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। प्रत्येक मनवंतर में एक मनु होते हैं, जो मानव जाति के प्रणेता होते हैं। भगवान विष्णु ने सृष्टि में समय का निर्धारण किया, जो दिन, रात, महीनों और वर्षों में विभाजित है। यह कालचक्र हर युग के अंत में सृष्टि के पुनः निर्माण का संकेत देता है। गरुड़ पुराण में ब्रह्मांड को 7 लोकों में विभाजित किया गया है। भूलोक मनुष्यों का निवास स्थान, भूवरलोक पितरों और ऋषियों का स्थान, स्वर्गलोक देवताओं का निवास, महरलोक सिद्ध आत्माओं का स्थान, जनलोक तपस्वियों और योगियों का निवास, तपलोक तपस्या करने वाले ऋषियों का स्थान, सत्यलोक ब्रह्मा जी का निवास स्थान। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने गरुड़ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए धर्म और उसके महत्व को विस्तार से समझाया। धर्म को मानव जीवन का आधार बताया गया, जो न केवल व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग है, बल्कि समाज में संतुलन और शांति का भी मूलभूत स्तंभ है। भगवान विष्णु ने धर्म के 4 स्तंभों का वर्णन करते हुए जीवन में उनकी अनिवार्यता और उनके पालन से प्राप्त होने वाले फल की व्याख्या की। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि धर्म 4 स्तंभों पर आधारित है। सत्य को धर्म का प्रथम और प्रमुख स्तंभ माना गया है। तप का अर्थ है आत्मसंयम और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना। दया मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जाती है और उसके पापों का नाश करती है। दान का अर्थ है बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करना। अन्न, वस्त्र, धन और ज्ञान का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। सही समय, सही स्थान और सही पात्र को दान देने से दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु ने कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट किया। कर्म का फल अटल है। गरुड़ पुराण में
अच्छे कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को समझाया कि मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन को दिशा देते हैं। अच्छे कर्म न केवल इस जीवन में सुख और शांति प्रदान करते हैं, बल्कि आत्मा को मोक्ष की ओर भी ले जाते हैं। ये कर्म धर्म, भक्ति और मानवता के मूल सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। सच्चाई को जीवन का आधार बनाना, झूठ, धोखा और अन्याय से बचना, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन और आश्रय देना, ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सभी जीवों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना, पशु पक्षियों और प्रकृति की रक्षा करना, गाय की सेवा करना और उसकी रक्षा करना, विद्वानों, संतों और ब्राह्मणों का सम्मान करना, भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा अर्चना करना, तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना, हिंसा से बचना और किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट न देना, परिवार का पालन पोषण और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन, आत्मसंयम और तपस्या द्वारा मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। गरुड़ पुराण में बुरे कर्मों और उनके फलस्वरूप मिलने वाले दंड का विस्तृत विवरण दिया गया है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग या नरक की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करता है, उसे मृत्यु के बाद नरक में भयानक दंड भुगतने पड़ते हैं। ये दंड उसके पापों के प्रकार और उनकी गंभीरता के अनुसार तय होते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ को 28 मुख्य नरकों का वर्णन किया है। प्रत्येक नरक में अलग अलग पापों के लिए विशिष्ट दंड दिए जाते हैं। तमिस्र नरक में चोरी, दूसरों की संपत्ति छीनने पर पापी को भूखा प्यासा रखा जाता है और अंधकार में फेंक दिया जाता है। अंधतमिस्र नरक में पत्नी, माता या अन्य महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पर पापी को तीव्र अंधकार में यातनाएं दी जाती हैं। रौरव नरक में दूसरों को मानसिक या शारीरिक कष्ट देने पर भयंकर सांप पापी को काटते हैं। महावरुण नरक में झूठ बोलना, झूठी गवाही देने पर पापी को उबलते तेल में डाला जाता है। कुंभिपाक नरक में गौहत्या या अन्य निर्दोष जीवों की हत्या करने पर पापी को उबलते हुए तेल में बार बार डुबोया जाता है। कालसूत्र नरक में गुरु या बड़े बुजुर्गों का अपमान करने पर पापी को जलती हुई लोहे की चादर पर लिटाया जाता है। असिपत्रवन नरक में धर्म ग्रंथों का अपमान, धार्मिक स्थानों की हानि करने पर पापी को कांटों और धारदार पेड़ों से घसीटा जाता है। शूकरमुख नरक में रिश्वत लेना और दूसरों के अधिकार छीनने पर पापी को लोहे की नुकीली वस्तुओं से छेदा जाता है। संधान नरक में नशा करना, दूसरों को नशे के लिए उकसाने पर पापी को विषैले सांपों से दंश दिया जाता है। वैतालिक नरक में कर्तव्यों की अवहेलना और दूसरों को धोखा देने पर पापी को गधे की तरह पीठ पर बोझ लाद कर दौड़ाया जाता है। अन्य प्रमुख नरक और उनके दंड इस प्रकार हैं। प्राण रोध में हत्या करने वालों को सांस रोककर तड़पाया जाता है। विषण में धर्म और सत्य का अपमान करने वालों को शूलों से मारा जाता है। लाल भोजन में लोभ और लालच करने वालों को मलमूत्र खिलाया जाता है। स्वभोजन में दूसरों का धन हड़पने वालों को कुत्तों द्वारा खाया जाता है। पुराण के अनुसार पापी को नरक में यातनाएं भुगतने के बाद भी उसके कर्मों के अनुसार निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। गौहत्या करने वाले कुत्ते या गधे के रूप में जन्म लेते हैं। माता पिता का अपमान करने वाले तिरस्कृत जीवन जीते हैं। धन का दुरुपयोग करने वाले गरीब और कंगाल बनते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की पूजा के लाभ और उनकी उपासना की विधियां बताई गई हैं। विष्णु सहस्रनाम और महामंत्रों का महत्व भी वर्णित है। विभिन्न देवी देवताओं की आराधना और उनके विशेष मंत्रों का उल्लेख किया गया है। तीर्थ स्थलों की यात्रा और उनका महत्व भी बताया गया है। यज्ञ का महत्व और उनकी विभिन्न प्रकार जैसे अग्निहोत्र, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि की जानकारी दी गई है। अनुष्ठान करने की विधियां और उनके फल भी वर्णित हैं। गृहस्थ
जीवन में यज्ञ के लाभ और उसकी अनिवार्यता पर भी प्रकाश डाला गया है। गरुड़ पुराण में ज्योतिष और शुभ अशुभ संकेतों का भी वर्णन है। ग्रहों का प्रभाव और उनका मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाला असर, जन्म कुंडली और ग्रहों की दशा का विवरण, शुभ समय और मुहूर्त निकालने की प्रक्रिया, अशुभ संकेतों और उनसे बचने के उपाय। गरुड़ पुराण में मानव जीवन के 4 लक्ष्य, धर्म कर्तव्यों का पालन, अर्थ, धन और संपत्ति अर्जित करना, काम, इच्छाओं की पूर्ति, मोक्ष, आत्मा की मुक्ति और परमात्मा में विलय। गरुड़ पुराण में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ण के अपने कर्तव्य और धर्म हैं, जो समाज की संरचना और संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। पहला है ब्राह्मण, अध्ययन, शिक्षा और वेदों का प्रचार, यज्ञ याग, पूजा अर्चना और धर्म का मार्गदर्शन, समाज में आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करना। दूसरा है क्षत्रिय, समाज की रक्षा और शासन करना, न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रजा का कल्याण, युद्ध और शौर्य का प्रदर्शन। तीसरा है वैश्य, कृषि, व्यापार और पशुपालन, धन अर्जित करना और उसे धर्म, दान और समाज कल्याण में लगाना। और चौथा है शूद्र, अन्य वर्णों की सेवा और सहायता करना, शिल्प कला और निर्माण कार्य में योगदान। जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है, जिनमें धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों का पालन अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब विद्यार्थी जीवन में शिक्षा प्राप्त करना और संयम का पालन, गुरु और माता पिता की सेवा। गृहस्थ का मतलब पारिवारिक जीवन में परिवार का पालन पोषण और समाज कल्याण, धर्म, दान और सत्य का पालन। वानप्रस्थ का मतलब अवकाश, जीवन में सांसारिक कार्यों से निवृत्ति, आध्यात्मिक साधना और समाज सेवा। संन्यास का मतलब त्याग, जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भौतिक जीवन का त्याग, ईश्वर की भक्ति और आत्मज्ञान। गरुड़ पुराण आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को आत्मा के अनंत स्वरूप और परमात्मा की सर्वव्यापकता का ज्ञान दिया। आत्मा अमर, शाश्वत और अविनाशी है। यह शरीर का त्याग कर पुनर्जन्म लेती है। आत्मा पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर नए शरीर को धारण करती है। परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वत्र व्याप्त हैं। वे सृष्टि के आधार और सभी जीवों के पालन करता है। आत्मा का परम उद्देश्य परमात्मा में विलीन होना है। भगवान विष्णु ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मुख्य मार्गों का वर्णन किया है। भगवान की भक्ति, पूजा और नाम स्मरण मोक्ष का सरल मार्ग है। सच्चे हृदय से भगवान की सेवा और आराधना करने से आत्मा शुद्ध होती है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोग सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, ज्ञान योग। यह मार्ग आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को समझने पर आधारित है। अध्ययन, चिंतन और ध्यान के माध्यम से आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित करना ज्ञान योग है। इसे साधना के उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाला मार्ग माना जाता है। और तीसरा, कर्म योग, निष्काम कर्म करना, अर्थात फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना। कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पित करना और स्वार्थ से रहित होकर कार्य करना ही सच्चा कर्म योग है। गरुड़ पुराण में तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। गरुड़ पुराण में आत्मा को शुद्ध करने और परमात्मा से एकाकार होने का मार्ग स्पष्ट किया गया है। भक्ति योग से भावनात्मक शुद्धि, ज्ञान योग से आत्मिक ज्ञान और कर्म योग से सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठान भी इस मार्ग में सहायक है। इस प्रकार गरुड़ पुराण मनुष्य को जीवन के उद्देश्य
और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गरुड़ पुराण में मन, माया और ब्रह्म के गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। यह ग्रंथ सृष्टि, मानव जीवन और मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश डालता है। मन का स्वरूप, मन को आत्मा और शरीर के बीच का सेतु माना गया है। यह इच्छाओं, विचारों और भावनाओं का केंद्र है। मन को नियंत्रित करना ही साधना का पहला चरण है, क्योंकि अनियंत्रित मन ही सांसारिक मोह, वासना और दुख का कारण बनता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मन को शुद्ध और शांत करना ध्यान और साधना के माध्यम से संभव है। माया का स्वरूप, माया भगवान की दिव्य शक्ति है जो सृष्टि को चलायमान और आकर्षक बनाती है। माया के कारण जीव आत्मा के शाश्वत सत्य को भूलकर संसार के मोह में उलझ जाता है। यह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र बनाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार माया को पहचान कर उसके प्रभाव से बचने के लिए ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म को सर्वोच्च सत्य और अनंत चेतना कहा गया है। वह निराकार, सर्वव्यापक और अपरिवर्तनीय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि माया से मुक्त होकर ब्रह्म को पहचानने के लिए साधक को सत्य, तप और दया का पालन करना चाहिए। ध्यान, भक्ति और साधना के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। सांसारिक मोह और विकारों का त्याग कर ईश्वर में समर्पित होना चाहिए। गरुड़ पुराण भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें न केवल धार्मिक उपदेश दिए गए हैं, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं जैसे ज्योतिष और चिकित्सा का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पुराण मानव जीवन की सही दिशा, स्वास्थ्य और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यहाँ ज्योतिष और चिकित्सा के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जो जीवन के हर पहलू को समझने में सहायक होते हैं। गरुड़ पुराण में ज्योतिष को जीवन की दिशा निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण विज्ञान बताया गया है। ज्योतिष के माध्यम से मानव जीवन में घटने वाली घटनाओं, ग्रहों की स्थितियों और उनके प्रभाव को समझा जा सकता है। गरुड़ पुराण में ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव को समझाया गया है। यह माना जाता है कि हर व्यक्ति का जीवन की तक्की षष्ठी तिथि से प्रभावित होता है और हर ग्रह का एक विशेष प्रभाव होता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म अशुभ ग्रहों की स्थिति में होता है तो उसे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं शुभ ग्रहों की स्थिति से व्यक्ति को समृद्धि और सुख मिलता है। गरुड़ पुराण में कुंडली के आधार पर जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का उल्लेख किया गया है। जन्म कुंडली से व्यक्ति की जीवन यात्रा, स्वास्थ्य, समृद्धि, विवाह और मृत्यु जैसी भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। इस पुराण में विभिन्न ग्रहों के योग, शुभ और अशुभ ग्रहों का ध्यान रखते हुए उपायों का भी उल्लेख किया गया है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सके। गरुड़ पुराण में शरीर की देखभाल और चिकित्सा के महत्व पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह पुराण शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति के उपाय बताता है। आयुर्वेद, जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धति का आधार है, गरुड़ पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है। इसमें शरीर के 3 दोष, वात, पित्त और कफ के संतुलन के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद में प्रत्येक रोग का उपचार इन 3 दोषों के संतुलन से किया जाता है। यह पुराण बताता है कि आहार, जीवन शैली और मानसिक शांति का स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गरुड़ पुराण में विभिन्न शारीरिक और मानसिक रोगों का निदान किया गया है। यह पुराण उन रोगों की पहचान और उपचार के लिए शास्त्रों के अनुसार चिकित्सा पद्धतियों का पालन करने की सलाह देता है। पुराण में बताए गए कई प्राचीन उपचारों में हर्बल औषधियों, स्नान और विशेष प्रकार के उपवासों के माध्यम से रोगों का इलाज किया जाता है। इस पुराण में प्राकृतिक चिकित्सा का भी महत्व बताया गया है। यह शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार के लिए पौधों, जड़ी बूटियों और ताजे फल फूलों का उपयोग करने का निर्देश देता है।
रोगों से बचने के लिए प्राचीन आहार और जीवन शैली के सिद्धांतों का पालन करना जरूरी बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को सही आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। यह भी बताया गया है कि मानसिक शांति और सकारात्मक सोच से कई प्रकार के शारीरिक रोगों का इलाज संभव है। अरे गरुड़ पुराण भारतीय धार्मिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह न केवल धर्म, अध्यात्म और दर्शन का मार्गदर्शन करता है, बल्कि जीवन और मृत्यु, पुनर्जन्म, मोक्ष और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करता है। भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के रूप में प्रस्तुत यह ग्रंथ मनुष्य को जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा को शुद्ध कर मोक्ष प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करना है। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के सिद्धांतों के साथ साथ धर्म, कर्म और मोक्ष का गहन विवेचन है। यह मनुष्य को सिखाता है कि अच्छे कर्म, धर्म का पालन और आत्मा की शुद्धि से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक शिक्षा देता है, बल्कि जीवन जीने की कला और मृत्यु के बाद की यात्रा को भी समझने का मार्ग प्रशस्त करता है। अंततः यह मनुष्य को आत्मा के शाश्वत सत्य और ब्रह्म के साथ एकात्मता के लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है।